Hello everyone, I am SK Gupta. I welcome you all on our YouTube channel of School of Science and Achievers Academy. बच्चों ये 10th का आई थिंक 5th लेक्चर है जिसमें आज हम ट्राई करेंगे इस चैप्टर को खत्म करने के लिए, है ना। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का ये 5th लेक्चर है। इसमें हम बिल्कुल ट्राई करेंगे ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाए, ठीक है। पिछली क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्ट्स के अबाउट बताया था। क्या बताया था बच्चों? सॉल्ट्स के अबाउट बताया था। पहले यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बताया था, देन आफ्टर मैंने सॉल्ट्स के बारे में आप लोगों को बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, एक्सप्लेनेशन दिया था। सही है। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को अटेंड करिए, फिर ये लेक्चर देखिएगा तो और ज्यादा मजा आने वाला है। सही है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, वही वादा आज मैं निभाने वाला हूं। क्या वो वादा था बच्चों? क्या वो वादा था आप लोगों को बताने वाला था? क्या बच्चों बोलो जल्दी से। पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या हमारे पास जो सॉल्ट होगा उसके पीएच कैसे कैसे वेरी कर सकते हैं, यानी कि वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। क्या सारे सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं? बिल्कुल नहीं। आप गलतफहमी में है कि सारे सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होते हैं, न्यूट्रल भी सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखोगे हमारे पास पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन में जब मैं डिस्कशन करता हूं तो 3 टाइप का हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करूंगा। एक एसिडिक सॉल्ट, सही है, और एक बोलो न्यूट्रल की बात कर लेता हूं, न्यूट्रल सॉल्ट। और तीसरा जो है वो है बेसिक सॉल्ट, यानी कि इसका जो पीएच होगा, इसका जो एसिडिक सॉल्ट का पीएच होगा वो लेस देन 7 होगा, न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच जो होगा वो 7 होगा, और बेसिक सॉल्ट का पीएच होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा। अब क्वेश्चंस आता है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है ना। और कोई भी सॉल्ट कैसे एसिडिक, कैसे बेसिक और कैसे न्यूट्रल बन जाता है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आप बताऊंगा। टेंशन की बात ही नहीं है, बिल्कुल बताने वाला हूं बच्चों। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, बस देखना मगर बोर्ड पे, कहीं और नहीं। क्या मैं बोला? एसिडिक सॉल्ट की मैंने बच्चों बात की है, यानी कि सॉल्ट किस चीज से बनता है? एसिड प्लस बेस के रिएक्शन के कारण हमारे पास किस चीज का फॉर्मेशन होता है? सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। सही है ना, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। एसिड और बेस मिलकर हमारा सॉल्ट देता है, यानी कि हमारा सॉल्ट कैसा बनेगा ये किस चीज पे डिपेंड करता है, कैसा एसिड है और कैसा बेस है। अगर एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग रहा, अगर एसिड हमारे पास बच्चों स्ट्रॉन्ग रहा और बेस हमारे पास वीक रहा तो डोमिनेटिंग कौन हो गया? बोलो डोमिनेटिंग कौन हो गया बच्चों? एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग रहा और बेस जो हमारे पास वो वीक रहा तो डोमिनेटिंग कौन सा हुआ? अरे बता दो डोमिनेटिंग कौन सा हुआ, क्या लगता है? एसिड होगा या नहीं होगा? डोमिनेटिंग हमारे पास एसिड हो जाएगा तो सॉल्ट जो बनेगी वो एसिडिक बनेगी। दैट मींस एसिडिक सॉल्ट बनाने के लिए आपको क्या लेना होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड लेना होगा, प्लस वीक बेस लेना होगा। क्या लेना होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लेना होगा। सही है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस लेना होगा तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। अब थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, अगर न्यूट्रल सॉल्ट बनाना है तो क्या आप लोगों का दिमाग चल रहा है? क्या आप लोगों का दिमाग चल रहा है कि न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनेगा? क्या आप लोगों का दिमाग चल रहा है कि न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनेगा? क्या आप लोगों का दिमाग चल रहा है कि न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनेगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यानी कि हमारे पास एसिड भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और बेस भी क्या होना चाहिए? बोलो स्ट्रॉन्ग बेस भी होना चाहिए। तो जो हमारे पास सॉल्ट बनेगा वो होगा न्यूट्रल। क्या होगा? न्यूट्रल। अरे बोलो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। वेरी गुड। बेसिक सॉल्ट की बात करते हैं तो बेसिक सॉल्ट में क्या होने वाला है? बोलो वीक एसिड होगा, प्लस जो हमारे पास बेस होगा वो कैसा होगा? अरे बेस कैसा होगा? तो स्ट्रॉन्ग होगा बच्चों। अरे स्ट्रॉन्ग होगा बेस, तभी जाकर ये हमारे पास सॉल्ट होगा, वो बेसिक सॉल्ट कहलाएगा। अरे क्या कहलाएगा बच्चों? ये बेसिक सॉल्ट कहलाएगा।
समझ में आया सभी लोगों को? अरे समझ में आ गया क्या? हाँ या ना, जल्दी से जवाब दो, बोले बोले जल्दी से बता दो। ये बनेगा बेसिक सॉल्ट। तो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर है क्या? कब एसिडिक सॉल्ट बनेगा, कब बेसिक सॉल्ट बनेगा, कब न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा? पीछे वाला हाथ उठाता है, बोलता है सर मेरे को कैसे पता रहेगा कि ये एसिडिक है, यानी ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? आपको तो क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, आपको तो सॉल्ट दिया जाएगा, आपको सॉल्ट दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सा एसिडिक सॉल्ट है, कौन सा बेसिक सॉल्ट है और कौन सा न्यूट्रल सॉल्ट है। तुम तो फंस जाओगे। अरे तुम तो फंस जाओगे। तो फंसना नहीं है, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक फंसने का नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो फंसने का नहीं। समझ में आया है नहीं आया? तो मैं क्या पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूं? की पॉइंट बताऊंगा। क्या बताऊंगा? की पॉइंट। चलो देखते हैं, देखा जाए, बोलो। अरे देखा जाए क्या? हाँ या ना, जल्दी से। चलो इसको आप लोगों के 10th के लेवल तक मैं सारी चीजें बता देता हूं, टेंशन ना लो। ये पहले छाप लो, उसके बाद देखो मैं बताता हूं। पहले आप स्ट्रॉन्ग एसिड याद रखोगे, जितना मैं बताऊंगा उतना ही याद रखोगे। स्ट्रॉन्ग एसिड जितना मैं आप लोगों को बताएगा उतना ही याद रखने का है ना, बाकी को याद नहीं कर रखने का। समझ में आया? स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको एग्जांपल जो याद रखने हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या याद रखने का? बोलो बोलो, HCl, HBr और HI, और बोल दो HNO3 और H2SO4, बस इसके आगे कुछ नहीं। 5 स्ट्रॉन्ग एसिड, बाकी आपके जो भी एसिड आएगा, इसके अलावा जो भी एसिड आपके सामने आएगा उसको आप वीक मानोगे 10th में, 10th तक। इसके आगे में आप जब क्लास 11th में आओगे, 12th में आओगे तो अलग भी बताऊंगा, बट अभी आप 10th में हो तो 10th के लेवल का सोचो, 10th के लेवल का भी सोचो, ठीक है? तो ये हमारे पास HCl, HBr, HI, HNO3 और H2SO4, सबका नाम बता दूं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है बच्चों? अरे बोल दो, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? बस जितना मैं बताता हूं उतना ही याद रखो। NaOH, अरे बोलो बोलो जल्दी से। KOH, बोलो बोलो। अरे हाँ या ना, NaOH, KOH, जल्दी से बोल दो यार, जल्दी से बोल दो। RbOH, यानी फर्स्ट ग्रुप का हाइड्रोक्साइड। क्या लेना है? जल्दी से बोलो। फर्स्ट ग्रुप का हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट ग्रुप का हाइड्रोक्साइड। OH क्या है? हाइड्रोक्साइड। इसका नाम होता है लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद सेकेंड ग्रुप का याद कर लो, है ना, MgOH होल ट्वाइस, सही है। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर क्या है? स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, फिर क्या है बच्चों? बेरियम हाइड्रोक्साइड। इतना याद कर लो, कहानी खत्म। ये स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? जल्दी से बोलो। स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में आपको लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में इसको रखना है। जब ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन देगा। क्या देगा? न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन देगा। इसके अलावा कोई भी एसिड या कोई भी बेस होगा, या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या? अरे बोल दो, समझ गए क्या? गुड। क्वेश्चन से करते हैं, क्वेश्चन से करते हैं बच्चों। चलो क्वेश्चन से करते हैं। पिछली क्लास में जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे वही क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं, वही क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं। याद करो, मैंने पिछली क्लास में ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कराए थे। K2SO4, अरे कराए थे क्या? अरे बोलो जल्दी से। K2SO4, MgSO4, जल्दी से बोलो। MgSO4 और क्या है? बोलो। CuSO4 और क्या है? जल्दी से बता दो। Na2SO4 हो गया क्या? Na2SO4 लिख लो। और क्या है? और क्या है? NaCl ले लो। इतना सॉरी, इतना एग्जांपल पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक ये भी ले लो, NaNO3 ले लो। और क्या है? बोलो बोलो। Na2CO3 ले लो। बहुत सिंपल हो गया सारे एग्जांपल। ये पिछली क्लास में हमने सारे के अबाउट डिस्कस किया था कि कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलकर बना है। अगर थोड़ा सा याद करो या नहीं याद है तो पिछला वाला वीडियो अच्छे से रिकैप करो। ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी कि कैसे हमारा ये बना था, कौन कौन से एसिड से मिलकर ये बना है या कौन से बेस से मिलकर ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है। सही है ना? अगर वो चीज आइडेंटिफाई कर लेते हो, वो चीज आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपको ये क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है?
चलो देखते हैं। मैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को एक जगह रख देता हूं। K2SO4 याद करो, मैंने क्या बताया था, ये K प्लस है और SO4 2 माइनस है। एक मैं बता देता हूं, उसके बाद डायरेक्ट लिखूंगा। K प्लस और SO4 2 माइनस है, तो K प्लस क्या आएगा बच्चों। अब इसको कैसे पता करते हैं कि कौन से एसिड और कौन से बेस से आया है, तो इसमें हम पानी डाल देते। क्या डाल देते, जल्दी से बताओ। पानी डाल देते, तो पानी में भी H प्लस और OH माइनस होता है। किसका किसके साथ शादी कराना है, इसका इसके साथ शादी कराओ। क्या आया, KOH आया, वेरी गुड। और क्या आया, इसके साथ इसका शादी करा दो, क्या बनता था, H2SO4। क्या लगता है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में लिखा है क्या, वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी है। ये किस में लिखा, सॉरी एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है या नहीं है। अगर इसमें नहीं होता तो वीक एसिड होता, नहीं होता तो वीक एसिड होता। एक हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, एक बेस बन रहा है, तो दूसरा तो एसिड 100% होना चाहिए। अगर एसिड नहीं है तो सॉल्ट तो है ही नहीं, वो तो सॉल्ट है ही नहीं। समझ गए क्या, गुड। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हमारे पास जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट। क्या ये आपके भेजे में गई, क्या ये आप लोगों के दिमाग में गया या नहीं गया, बताओ। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही ज्यादा सिंपल था बच्चों। इसको ध्यान से करोगे और सोचोगे तो हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला एग्जांपल लेते हैं। दूसरा वाला एग्जांपल क्या है, जल्दी से बता दो। यहां मैं रफ कर देता हूं, सही है, इतने दूर में मैं लिख देता हूं, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। बताओ, जैसे ही पानी में डाला Mg+2 और SO4 2 माइनस में ब्रेक होता है, तो ये बताओ H प्लस और OH माइनस क्या क्या बनेगा, H प्लस इसके साथ क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा। और बोलो बोलो, MgOH होल ट्वाइस बनाएगा, वेरी गुड। स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस। बोलो जल्दी से, ये सॉल्ट क्या कहलाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट कहलाएगा। इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि बेटा ये सॉल्ट आपके लिए एसिडिक है, ये सॉल्ट बेसिक है। जो प्रोसेस बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आप करोगे, ये क्लास 11th में भी काम आने वाला है, क्लास 11th में भी काम आने वाला है। समझ गए, समझ गए। तो बाकी का क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, बाकी का क्वेश्चन खुद से ट्राई करो कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। आपके लिए 2 मिनट टाइम दिया, 2 मिनट का टाइम दिया, सारे क्वेश्चन ट्राई करो कि कौन सा एसिडिक सॉल्ट है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। इस टाइप का बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। वीडियो पॉज करके आपको ट्राई करना है, जल्दी से करिए, जल्दी से करिए बच्चों, फटाफट। चलिए, आप लोग का टाइम खत्म हो गया है। आप वीडियो पॉज करके ट्राई किए होंगे क्वेश्चन को। मैं डिस्कस कर लेता हूं, डायरेक्ट बताता हूं, ठीक है, डायरेक्ट बताता हूं। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स होगा तो पूछ सकता है, ठीक है, कोई भी किसी को प्रॉब्लम्स होगा तो पूछ सकता है। इसको डिस्कस कर लिया। अब आता है कॉपर सल्फेट, CuSO4। देखो इसमें हमारे पास Cu, आपको क्या करना है, CuOH होल ट्वाइस करना है ना। इसकी वैलेंसी Cu की +2 होती है और SO4 की 2 माइनस होती है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ 2 है चार्ज, 2OH माइनस, यहाँ 2 है चार्ज तो 2H आएगा, H2SO4 आएगा, वेरी गुड। तो ये हमारे पास क्या इस कैटेगरी में है, क्या इस कैटेगरी में है बच्चों, नहीं है तो ये वीक बेस होगा और ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये जो सॉल्ट बना कैसा बना, बेसिक सॉल्ट बना। कैसा बना, बेसिक सॉल्ट बना, सही है। कैसा बना, सॉरी एसिडिक सॉल्ट बना। कैसा, एसिडिक सॉल्ट बना, एसिडिक क्योंकि वीक बेस है, वीक बेस है। तीसरा भी डिस्कस हो गया, Na2SO4। चलो Na2SO4 बता दो, बोलो बोलो, Na के साथ क्या आएगा, OH आएगा। और बोलो बोलो H2SO4, जल्दी से बताओ। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, न्यूट्रल सॉल्ट। क्या होगा ये, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। छापिए इसको, छापिए इसको। बहुत उत्तम विचार है आप लोगों के, बहुत ही ज्यादा उत्तम विचार है। देखिए अब मैं डिस्कस करने वाला हूं, Na2SO4 हो गया, NaCl के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। NaCl को जब आप पानी में डालोगे तो NaOH और HCl बनाएगा। दैट मींस क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये वंस अगेन न्यूट्रल सॉल्ट। जो आप कॉमन सॉल्ट लेते हो, टेबल सॉल्ट, इसका नाम टेबल सॉल्ट भी होता है, ये बेसिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है, वेरी गुड। NaHCO3, NaNO3 को जब आप पानी में डालोगे तो NaOH और HNO3, जल्दी से बताओ, यही बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस। और देखो देखो देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड, वंस अगेन न्यूट्रल। हाँ या ना, बोल दो भाई, हाँ या ना, गुड। Na2CO3 बताओ क्या बनेगा, NaOH तो बनेगा सर, और क्या बनेगा,
H2CO3 कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड इस कैटेगरी में नहीं है, वीक एसिड इस कैटेगरी में है स्ट्रॉन्ग बेस। आपको वीक एसिड और वीक बेस तो याद ही नहीं रखना है, आपको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस याद रख लो, उसके अलावा जो आएगा एसिड वो वीक होगा, इसके अलावा जो भी बेस आएगा वो वीक बेस होगा। गुड, ये भी हो गया। NH4Cl की भी देख लेते हैं। NH4Cl को भी ट्राई कर लेते हैं बच्चों, NH4Cl को भी ट्राई कर ही लेते हैं आज ही। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, पानी में डालो NH4 क्या बना, OH बना और साथ में HCl बना, ये बोलो वीक बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। सही है, बोले बोले बात समझ में आ गई क्या? अरे आ गई क्या? हाँ या ना? जवाब दो, जवाब दो बच्चों, जवाब दो। बन गया ना? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, आगे की तरफ कुछ कहानी को प्रोसीड करते हैं। अब हम सॉल्ट्स को, यानी कि कुछ सॉल्ट्स हैं जिसके बारे में आपको डिटेल से स्टडी करना है, इंडिविजुअल उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, यूजेज को स्टडी करना है, तो उसको हम वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक वो लास्ट टॉपिक होगा अपने लिए। सबसे पहले जो सॉल्ट के बारे में पढ़ना है वो है हमारा कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट किसको बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट का नाम टेबल सॉल्ट भी होता है। क्या होता है? कॉमन सॉल्ट का नाम हमारे पास टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट में हमारे पास कौन सा खाते हो, जल्दी से बताओ। अरे कौन सा खाते हो? सोडियम क्लोराइड। सिर्फ उसको क्या बोल सकते हो? सोडियम क्लोराइड को बहुत लोग क्या बोलते हैं? सिर्फ सॉल्ट बोलते हैं। क्या सोडियम क्लोराइड कभी बोलते हुए देखा है क्या? नहीं देखा है ना? या कॉमन सॉल्ट बोलते हुए देखा है क्या? नहीं। सिर्फ घर पे अगर मम्मी पापा बोल दे सॉल्ट ला के दो, तो तुम उनके सामने क्या लेकर जाते हो? क्या लेके जाते हो? सोडियम क्लोराइड लेके जाते हो। इसका कॉमन नेम क्या क्या हो गया? टेबल सॉल्ट भी हो गया, है ना? टेबल सॉल्ट हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, और सिर्फ सॉल्ट भी बोल सकते हो। किसको किसको सिर्फ सॉल्ट बोल सकते हो? NaCl को सिर्फ क्या बोल सकते हो? सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट भी बोल सकते हो। और इसका नाम सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट और सिर्फ सॉल्ट भी होता है। सही है? तो सबसे पहले ये व्हाइट पाउडर होता है। कैसा होता है? व्हाइट पाउडर होता है ना? ये क्या होता है बच्चों? व्हाइट पाउडर होता है। सही है? व्हाइट पाउडर हमारे पास होता है, और ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है। क्या होता है? न्यूट्रल सॉल्ट। अभी मैंने बताया ना आप लोग को, ये कैसा होता है? न्यूट्रल सॉल्ट। अभी एग्जांपल लेके दिया था, मैं एग्जांपल लेके दिया था कि ये हमारे पास NaCl किस चीज से मिलकर बना होता है? NaCl कौन कौन से एसिड से मिलकर बना होता है? बोलो बोलो बोलो। NaOH और HCl, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना होता है। तो हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। जब भी न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बोलेंगे। ठीक है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, कि ये जो NaCl है, NaCl NaOH और HCl से हम NaOH और HCl से ज्यादा प्रोडक्शन हम NaCl का नहीं करते हैं, यानी कि डू नॉट प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल इज नॉट सुटेबल फ्रॉम दिस मेथड। क्यों बच्चों? क्योंकि ये इकोनॉमिकली हमारा क्या हो जाएगा? कॉस्टली हो जाएगा। अगर कोई चीज अपने नेचर में अवेलेबल है, अगर वहां से हम चीजों को बना सकते हैं, वहां से चीजों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और फिर यूज करें, तो अपने लिए इकोनॉमिकली क्या होगा? सस्ता होगा। सही है ना? सस्ता होगा। बात समझ में आया? और मार्केट में चीप रेट से मिलने वाली है आपको वो चीजें, आपको फायदा भी होगा। अगर आप एक अलग से बेस खरीदो, अलग से एसिड खरीदो, उसके बाद रिएक्शन करके सॉल्ट बनाओ, तो वो आपके लिए डिफिकल्ट कहानी होगी बनाना। सही है? तो हम क्या करते हैं फिर? कौन सा तरीका यूज करते हैं? बोलो बोलो, कौन सा तरीका यूज करते हैं NaCl के प्रोडक्शन के लिए? बोलो, NaCl के प्रोडक्शन के लिए हम कौन सा तरीका यूज करते हैं? तो देखा होगा कि आप लोग तो गुजरात से ही हैं, तो आपको पता होगा कि समुद्री एरिया में बहुत सारे क्या बना देते हैं, खेत वगैरह में आपको छोटा छोटा सोलो बना देते हैं, है ना? ऐसा डीप सोलो बना देते हैं। ऐसा आपने को क्या बना देते हैं? जल्दी से बताओ। सैलो पूल्स बना देते हैं। सही है? जिसमें इसमें क्या होता है बच्चों? वाटर भरा होता है, सी वाटर भरा होता है। कौन सा वाटर? सी वाटर भरा होता है। पल्ले पड़ा? सी वाटर भरा होता है, और इसको छोड़ देते हैं कुछ दिन तक, है ना? अलाउ टू
स्टैंड, है ना, अलाउ टू स्टैंड सम टाइम्स के लिए, तो क्या होगा, टू इवोपरेट, एवोपरेशन होगी, वाटर का एवोपरेशन, यहाँ से जितने भी वाटर यहाँ प्रेजेंट है, वाटर लॉगिंग हुई है यहाँ पे, ये वाटर हमारा क्या हो जाएगा, वेपर्स बन जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा, और क्या बनने वाला है यहाँ पे अपने को, क्या सिर्फ दिखाई देगा, सॉल्ट्स दिखाई देगा, क्या बच जाएगा बोलो, सॉल्ट्स दिखाई देगा। वो सॉल्ट्स को हम क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेंगे, सॉल्ट्स बना, ये क्या बना हमारे लिए, सॉल्ट्स, लेकिन ये सॉल्ट हमारा इम्प्योर होगा, क्या होगा, इम्प्योर सॉल्ट होगा, क्या होगा, इम्प्योर सॉल्ट। इम्प्योर सॉल्ट कहने का मतलब क्या है, इसमें और भी सिर्फ NaCl ही नहीं और भी सॉल्ट हो सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है ना, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, और भी अलग अलग टाइप के सॉल्ट हो सकते हैं, लेकिन बाकी सॉल्ट तो नहीं चाहिए। बाकी सॉल्ट अगर आप इंटेक करते हो तो हो सकता है वो सॉल्ट पॉइजनस भी हो, क्या हो, वो सॉल्ट पॉइजनस भी हो। तो इस इम्प्योर सॉल्ट को प्यूरिफाई आप जब करते हो तो अलग अलग प्रोसेस आप यूज करते हो, क्या करते हो, अलग अलग प्रोसेस यूज करते हो। जैसा प्रोसेस यूज करोगे वैसा हमारे पास, है ना, इस सॉल्ट का कॉस्ट वेरी करेगा, है ना, बोलो बोलो, अरे सॉल्ट का कॉस्ट वेरी करेगा। बीच में आप लोगों ने एक ऐड देखा होगा कि अनिल कपूर बहुत प्यूरो सॉल्ट का ऐड करता था जिसका कॉस्ट 99 रुपया पर केजी। तो उसमें क्या था बच्चों कि इतना बार उसको प्यूरिफाई किया गया है कि उसमें थोड़ी सी भी इम्प्यूरिटीज होने का, यानी 99.99% तक वो प्योर सॉल्ट है। बाकी जो टाटा सॉल्ट हम खाते हैं और भी बहुत सारा सॉल्ट खाते हैं उसमें प्यूरिफिकेशन उस एक्सटेंट तक नहीं होती है, यानी कि आप इतना प्यूरिफाई आपको करके दिया जाता है जिससे आपकी हेल्थ पे कोई असर ना हो उसका। सही है, अरे बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। इसके वजह से आपको टाटा सॉल्ट 20 रुपए केजी मिल जाती है। सही है, उससे सबसे चीप तरीका मैं बताता हूँ, सबसे चीप तरीका बताता हूँ इस सॉल्ट को प्यूरिफाई करने का। उसके लिए, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज प्रेजेंट रह सकती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो ये जो इम्प्योर सॉल्ट मिला ना, ये सूखा होगा, ड्राई होगा। अब इसको किसी, ये मैं जब सपोज ये टेस्ट ट्यूब मैंने लिया, बकेट लिया, टेस्ट ट्यूब लिया, अब इसमें हमने डाल दिया क्या, ये सॉल्ट, इम्प्योर सॉल्ट डाल दिया। क्या डाल दिया, जल्दी से बोलो, इम्प्योर सॉल्ट डाल दिया, बोलो जल्दी से, इम्प्योर सॉल्ट डाल दिया। अब इसमें मैंने क्या डाल दिया, स्लोली, है ना, स्लोली वाटर ऐड कर रहा हूं। सही है, वाटर का इसमें एडिशन कर रहा हूं बहुत स्लो रेट से, और स्टीयर भी कर रहा हूं, अच्छी बात क्या होती है ना, बाकी जो सॉल्ट्स होगा एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व होता है। ज्यादा पानी डालोगे तो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन पानी का अमाउंट बच्चों कम होगा। पानी का अमाउंट अगर बच्चों कम होगा तो हमारा कौन डिसॉल्व होगा, अरे कौन डिसॉल्व होगा, सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व होता है। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl डिसॉल्व हो गया तो मैं उसको क्या करूंगा, है ना, पानी के साथ मिक्स हो गया, उसको हम अलग निकाल लेंगे, और जो भी हमारा इनसॉल्युबल सॉल्ट है वो नीचे कलेक्ट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। इस प्रोसेस को कम से कम आप 8 से 10 बार करोगे तो हो सकता है कि आपका 60 to 70% सॉल्ट आपका प्योर हो जाए, और जो गीला हुआ सॉल्ट था फिर से एवोपरेट कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्ट, प्योर सॉल्ट मिलने की कोशिश करेगा वो, यानी 100% तो प्योर होगा ही नहीं। क्लियर है, हालांकि ये तरीका आपको नहीं जानना है, ये क्लास 11th में आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चों, आगे की तरफ बढ़े, बोलो रॉक सॉल्ट, है ना, रॉक सॉल्ट के बारे में बता दो। रॉक सॉल्ट इज माइंड फ्रॉम दी, बोलो अंडरग्राउंड डिपॉजिट जस्ट लाइक कोल, है ना। रॉक सॉल्ट के फॉर्म में भी NaCl मिलता है, रॉक सॉल्ट के फॉर्म में भी NaCl मिलता है, जो कि कोल की माइनिंग होती है तो वहां पे ये पाया जाता है। सही है, यूजेज ऑफ कॉमन सॉल्ट की बात कर लेते हैं, कॉमन सॉल्ट के यूजेज की बात कर लेते हैं NaCl। तो सबसे पहला चीज आपको बता दूं, सबसे पहला रॉ मटेरियल्स में इसको यूज करते हैं बहुत सारा कंपाउंड बनाने में, रॉ मटेरियल्स की तरह इसको यूज करते हैं बहुत सारे कंपाउंड बनाने में, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाए, सोडियम कार्बोनेट बनाए, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाए, है ना, HCl बनाए, सोडियम मेटल बनाए, इस सारी चीजों के लिए हम NaCl का प्रोडक्शन यानी यूज कर सकते हैं। कुकिंग फूड सबसे इंपॉर्टेंट हम जो यूज करते हैं, कुकिंग फूड, इस फूड में जब तक आप नमक ना डालो तो उसका टेस्ट आता ही नहीं है, यानी उसके फ्लेवर को क्या करता है बच्चों, बढ़ाता है। क्या करता है बोलो, फूड के फ्लेवर को इंप्रूव करता है आपका
टेबल सॉल्ट। उसके बाद कहानी किस चीज की आती है, देखा होगा मम्मी लोग पिकल्स यानी अचार बनाती हैं, पिकल्स बनाती हैं तो उसमें एक्सेस ऑफ नमक डालती है, क्योंकि आपका जो अचार है वो खराब ना हो, उसमें जो भी मॉइस्चर्स होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इज इट क्लियर टू यू? बोलो बोलो हाँ या ना। जैसे आपको पिकल्स खराब होने से बचाना है तो आपको सॉल्ट उसमें डाल दो, बच जाएगा। फिश मछली वगैरह कुछ दिनों तक आपको रखना है तो सॉल्ट्स डाल दो, वो भी आपका क्योर रह सकता है। सही है, बोलो बोलो जल्दी से। फिर हमारे पास किस चीज की बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहां पे हरदम ठंडी ही रहता है और बर्फ गिरते रहता है, यानी माइनस में टेम्परेचर होता है। माइनस में अगर टेम्परेचर होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, रोड ब्लॉक हो जाएगा, सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा, तो काम धंधा सब बंद सभी लोगों का, तो टेंशन में आएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, रोड पे सॉल्ट का स्प्रे कराते हैं। सॉल्ट का स्प्रे कराने से सॉल्ट क्या एक्चुअली आइस क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। आइस क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ NaCl किसका काम किया, आइस को हटाने के लिए, आइस को रिमूव कराने के लिए। इसलिए यहाँ NaCl को हम क्या बोलते हैं, डी-आइसिंग एजेंट, डी-आइसिंग यानी आइस को रिमूव करने के लिए हम NaCl को यूज करते हैं। इज इट क्लियर टू यू? बोलो बोलो जल्दी से हाँ या ना। वेरी गुड। आप लोगों को इसका नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा एसओएस अपने ऐप पे, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करता हूं, किस चीज की बात करता हूं, NaCl की बात हो गई, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की बात कर लेते हैं। अब NaOH हमारा जो कंपाउंड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं। ये है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बताओ क्या बोलते हैं, याद करो मैंने बताया था कॉस्टिक सोडा, और KOH को कॉस्टिक पोटास। NaOH को हमने क्या बोला था, जल्दी से बोलो, कॉस्टिक सोडा। क्या बोला था, कॉस्टिक सोडा। NaOH की क्या बोला था, कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। इज इट क्लियर टू? सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, NaCl को पानी में डाल दो, NaCl को पानी में डाल दो, NaOH प्लस क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, HCl बनेगा, हाँ है ना। NaOH प्लस क्या बनेगा, अरे बोलो बोलो, NaOH प्लस HCl, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो Cl2 प्लस H2, क्या लिख सकते हो, जल्दी से बताओ, Cl2 प्लस H2। ये बेसिकली क्या होता है, इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे ऐसे ही पानी में। अगर अदरवाइज आप सोचो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे बनता तो हमारे यहाँ घर पे तो नमक होता है, यहाँ पानी में डाल देते तो साबुन, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड तो साबुन बनाने में काम आता है। तो सॉल्ट तो अपने को सॉपी लगना चाहिए, लेकिन लगता नहीं है, उसको आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करना होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रिक करंट पास करनी होती है, तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है, Cl2 गैस देता है और H2 गैस देता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सही है बच्चों, बोलो, अरे बोलो। इसमें आपको नोट में जो पॉइंट लिखना है, नोट में जो Cl2 गैस इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, तो हमारे पास दो चीज होता है, इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराते हैं तो एक होता है कैथोड और दूसरा होता है, जल्दी से बोलो, दूसरा होता है एनोड, है ना। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, सही है, हमारे पास इलेक्ट्रोड का यूज होगा। इलेक्ट्रोड क्या होता है, रॉड होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोड रॉड होता है, दो टाइप का, एक हमारा होता है कैथोड और दूसरा होगा एनोड। क्या होगा, दूसरा होगा, एक होगा कैथोड और दूसरा होगा एनोड। कैथोड जो हमारे पास होगा वो निगेटिव चार्ज का होगा और एनोड जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज का होगा, सही है। तो ये हमारे पास जब NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं अपन लोग, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं अपन लोग, तो Cl2 गैस और H2 गैस हमारे पास प्रोड्यूस होता है। तो Cl2 गैस बेसिकली कहां जाता है, एनोड पे जाता है। कहां जाता है, Cl2 गैस जो है, Cl2 गैस कहां जाता है, Cl2 गैस रिलीज एट, बोलो बोलो, रिलीज एट एनोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और यहाँ पे कौन सा गैस है, H2 गैस रिलीज, बोलो, अरे H2 गैस रिलीज एट, बोलो जल्दी से, H2 गैस रिलीज एट कैथोड। तो क्वेश्चन है कि NaOH कहां गया, NaOH कहां गया, तो NaOH डिपॉजिटेड नियर अबाउट कैथोड। याद रखिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। NaOH कहां है, नियर अबाउट, जल्दी से बोलो,
अरे बोलो कैथोड। और ये कहां पे है? एनोड। और ये कहां है? ये एग्जैक्टली कैथोड पे है, एग्जैक्टली कैथोड पे। बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जाता है। समझ गए आप लोग? बोलिए जल्दी से। अरे समझ गए क्या? हाँ या ना? जवाब दीजिए जल्दी से, फटाफट छापिए इसको। छापना है तो छाप सकते हैं आप लोग। हाँ बच्चों, क्लियर हुआ? लिख लिया आप लोगों ने? कैसे हमारा NaOH बना ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब आप लोगों को कुछ पॉइंट बताता हूं कि NaOH का यूजेस कहाँ होता है। NaOH की यूजेस की बात करूं तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग सोप्स में एंड डिटर्जेंट्स में। कहा? सोप्स और डिटर्जेंट्स बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। दूसरा पेपर्स में, हमारे पास पेपर इंडस्ट्री में भी इसको यूज किया जाता है पेपर्स बनाने के लिए, ठीक है। फिर हमारे पास इसका यूज की बात करें तो ऑयल रिफाइनिंग, किसके लिए? ऑयल रिफाइनिंग के लिए यूज करते हैं। मेकिंग डाई के लिए यूज करते हैं। आपको ये छोटी छोटी यूजेस है जो एनसीईआरटी में गिवन है, आपको वही यूजेस याद रखने हैं, ठीक है। सही, आगे बढ़े, बोलो जल्दी से। फिर हमारे पास यूजेस आपका Cl2 का पूछा जा सकता है कि Cl2 का क्या यूजेस है। तो सबसे पहला Cl2 का यूजेस डिसइंफेक्टेंट का होता है। किसका? डिसइंफेक्टेंट का होता है। डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या होता है ये समझ लो। डिसइंफेक्टेंट वो सब्सटेंस होता है, अगर आप डालते हो कहीं पे, आप डालते हो उसमें जर्म्स या बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, जर्म्स या बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, तो उसको वो किल करेगा। क्या करेगा? उसको वो किल करेगा। क्या करेगा? किल कर देगा। सही है। इसके वजह से हम, आप ड्रिंकिंग वाटर यानी कि जो आपके यहाँ सप्लाई किया जाता है पानी, है ना, GIDC का पानी ले लो, सप्लाई किया जाता है, तो उसमें हम Cl2 को एज अ ब्लीचिंग एजेंट डालते हैं। क्या होता है ब्लीचिंग एजेंट? थोड़ी देर बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, जल्दी से बोलो। दूसरा आपने देखा होगा स्विमिंग पूल में, आप लोगों ने देखा होगा कि Cl2 को क्या, कि जल्दी उसमें वो पानी हमारा गंदा ना हो, है ना, इसके लिए उसमें हम क्लोरीन का यूज करते हैं, क्लोरीनेटेड वाटर, और बहुत ज्यादा वो खारा लगता है। सही है, टेस्ट बिल्कुल गंदा लगता है, मुंह में पानी एक बार चला जाए तो बहुत बुरा लगता है, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा प्रोडक्शंस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, मैंने बताया ना, प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर की बात करें अभी जस्ट, इसके बाद हमारे पास वही टॉपिक आने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें HCl का प्रोडक्शन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं Cl2 को। नेक्स्ट हमारे पास किस चीज के लिए आपने सुना होगा बहुत सारा, विनाइल, पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना, पाइप सुना होगा, पीवीसी पाइप सुना है ना, तो उसके लिए भी इसको हम यूज करते हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जो हमारे पहले फ्रीजर में यूज किया जाता था, CFC फ्लोरोक्लोरोकार्बन्स बोलते हैं, उसको बनाने में यूज करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 को भी बनाने में हम Cl2 का यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है यूजेज ऑफ H2 का यूजेज हम कहा, पहले सबसे पहला तो प्रोडक्शन ऑफ HCl के लिए है, H2 प्लस Cl2, क्या प्रोडक्शन ऑफ, हमारे पास H2 प्लस Cl2 मिलकर क्या बनता है? HCl बनता है। सही है, तो HCl बनाने का काम आ सकता है। दूसरा अमोनिया बनाने का काम आता है। अमोनिया कैसे कि N2 प्लस 3H2 गिव्स क्या देता है? अमोनिया 2NH3, क्या बनता है जल्दी से बताओ? 2NH3, जो कि फर्टिलाइजर के तौर पे काम करने वाला है, फर्टिलाइजर के तौर पे अमोनिया काम करता है। सही है। लिक्विड H2 जो होता है वो रॉकेट फ्यूल में यूज किया जाता है। लिक्विड H2 हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा इफिशियंट होता है, बहुत ही ज्यादा इसकी इफिशियंसी होती है लिक्विड हाइड्रोजन की, जो कि रॉकेट फ्यूल में यूज किया जाता है। समझ गए सभी लोग? अरे बोलो जल्दी से हाँ या ना, हाँ या ना, बोलो बोलो हाँ या ना। सभी लोग समझ गए? वेरी गुड, बहुत समझदार हो आप लोग। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सोडियम कार्बोनेट। कौन सा? अरे बोलो बोलो जल्दी से। सोडियम कार्बोनेट की हम बात करेंगे, तो चलो सोडियम कार्बोनेट का बच्चों हम डिस्कशन कर लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, पहले ये चीज देख लो। सही है, आप लोगों ने सुना होगा वॉशिंग सोडा, क्या? वॉशिंग सोडा। तो सोडियम बेसिकली कार्बोनेट वॉशिंग सोडा नहीं होता है, मैं बताता हूं वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने Na2CO3 का नाम सुना है, इसको हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, कार्बोनेट, क्या, या इसको क्या बोलते हैं? सोडा एस बोलते हैं, सोडा एस बोलते हैं। सही है। वही अगर हमारे पास Na2CO3.10H2O, कितना? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके साथ है, तो इसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
वॉशिंग सोडा बोलते हैं, सही है, वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका बोले तो 10 मोलिकुल्स, 10 डेका का मतलब होता है 10, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हमारा क्या है, वॉशिंग सोडा है। समझ गए, वॉशिंग सोडा है। क्लियर हुआ? अरे बोलो बोलो, क्लियर हुआ क्या? हाँ या ना, जल्दी से बताओ हाँ या ना। ये देखो, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम जो कार्बोनेट है या वॉशिंग सोडा है, हम किस प्रोसेस से बनाते हैं, सॉल्वे प्रोसेस से। किससे बनाते हैं जल्दी से बताओ? ये मैन्युफैक्चर जो होता है, मैन्युफैक्चर की बात करें तो ये सॉल्वे प्रोसेस से होता है। कौन से प्रोसेस है? सॉल्वे प्रोसेस से। अब ये सॉल्वे प्रोसेस क्या है? सॉल्वे प्रोसेस क्या है? सॉल्वे प्रोसेस ये बताता है कि कैसे हम इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। आप जनरली, मैं आपके एनसीईआरटी वाला भी रिएक्शन बताऊंगा, पहले मैं अपना वाला बताता हूं, ठीक है? अपना वाला क्या है? सॉल्वे समझ लो, सॉल्वे एक पर्सन का नाम है जो कैब ड्राइवर है। कैब का मतलब समझते हो क्या? अरे बोलो बोलो, कैब का मतलब समझते हो क्या? कैब का मतलब समझते हो ना? हाँ या ना? ओला कैब, उबर कैब, ये वाला CAB कैब है। क्या है? कैब ड्राइवर है। C फॉर CO2 यूज कर लो, C फॉर CO2 यूज कर लो। A फॉर क्या यूज करोगे? अमोनिया यूज करोगे। क्या यूज करोगे? A फॉर अमोनिया यूज करोगे, सही है ना? B फॉर, जल्दी से बताओ, B फॉर ब्राइन सॉल्यूशन यूज करोगे, ब्राइन सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन आता है कि ये B हमारा ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? बहुत सिंपल सा चीज है, कॉन्सेप्ट है। NaCl, अगर हमारा NaCl हमारा सॉलिड है तो ये सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड है, सही है? अरे बोलो, वही NaCl हमारे पास लिक्विड है, NaCl लिक्विड है तो भी ये सोडियम क्लोराइड, मोल्टेन, क्या इसको बोलते हैं? मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ? मोल्टेन सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। वही हमारे पास NaCl एक्वस, इसमें यानी पानी डाला गया, स्लाइटली वाटर डाला गया, समुद्र पानी का ले लो, तो इसको हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। यानी NaCl में क्या मिलाना है आपको? NaCl सॉलिड में अगर आपको पानी मिला देते हो तो ये क्या बन जाता है? ब्राइन सॉल्यूशन बन जाता है। NaCl में आप पानी मिला देते हो तो ब्राइन सॉल्यूशन बन जाता है। तो सॉल्वे प्रोसेस में किस किस चीज का यूज होने वाला है? CO2 का, C फॉर CO2, A फॉर अमोनिया, B फॉर ब्राइन सॉल्यूशन। C फॉर CO2, A फॉर अमोनिया, B फॉर ब्राइन सॉल्यूशन। बच्चे भूल जाते हैं सर ये कैसे याद रखे, क्या क्या यूज हुआ है, तो बहुत खतरनाक, कतई जहर पॉइंट आप लोगों के लिए दिया है कि आप कभी भूलोगे नहीं। सॉल्वे क्या था? कैब ड्राइवर था। किसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करता है? वॉशिंग सोडा, है ना? वॉशिंग सोडा। चलो आगे देखते हैं। ये चीज जल्दी से नोट डाउन करो, ये फटाफट नोट डाउन करो बच्चों, फटाफट नोट डाउन करो जल्दी से। वेरी गुड, बहुत सही और उत्तम विचार है आप लोगों के। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहां पे बढ़े? बोलो, कहां पे बढ़े यार, कहां पे बढ़े? बहुत सिंपल है, सोडियम। हाँ, तो देखो क्या हुआ कि हमारे पास क्या क्या यूज करना है? ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन दैट मींस NaCl अगर सॉलिड है तो आपको क्या लेना है? वाटर भी लेना है, प्लस क्या लेना है? जल्दी से बोलो, प्लस क्या लेना है? अमोनिया। अमोनिया तो पता है ना, NH3, प्लस क्या लेना है? CO2 लेना है। तो ये बनेगा क्या? अमोनिया के साथ Cl जाएगा तो अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, प्लस NaHCO3 बनाएगा। क्या बनाएगा? NaHCO3। ये इसका नाम अमोनियम क्लोराइड। क्या? अमोनियम क्लोराइड। जल्दी से बोलो, अमोनियम क्लोराइड। और ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन। जल्दी से बोलो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये दो चीज का फॉर्मेशन होता है। पहला चीज, पहला रिएक्शन याद हुआ क्या? जल्दी से बोलो, पहला रिएक्शन याद हुआ क्या? बोलो, कैब, CO2, अमोनिया और ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? NaCl और वाटर, NaCl और वाटर। अमोनिया जब Cl के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनियम क्लोराइड बनाता है, सही है? और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। लेकिन अभी तक तो हमने सर Na2CO3 तो बनाया नहीं, तो ये क्या करते हैं, इस दोनों को सेपरेट कर लो, अलग अलग हम कर सकते हैं, ठीक है? अलग अलग कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या होगा? सॉलिड होगा और ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, तो इसको अलग अलग किया जा सकता है। और NaHCO3 को गर्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गर्म कर देते हैं, दो मॉलिक्यूल्स लेकर, तो ये Na2CO3 बनाता है प्लस H2O प्लस CO2 का फॉर्मेशन देता है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, सही है?
पहला स्टेप, दूसरा स्टेप Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट H2O CO2 का फॉर्मेशन दिया। ये सोडियम कार्बोनेट को हम सोडा एस बोलते हैं, सोडा एस बोलते हैं, सही है। लेकिन मेरे को वॉशिंग सोडा बनाना है, क्या बनाना है जल्दी से बताओ, वॉशिंग सोडा बनाना है। वॉशिंग सोडा बनाने के लिए हमने क्या किया, Na2CO3 में 10 मॉलिक्यूल्स वाटर का ऐड कर दिया। कितना मॉलिक्यूल्स, अरे जल्दी बोलो कितना मॉलिक्यूल्स, 10 मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या बना, Na2CO3.10H2O बना। और यही तो हमारे पास, इसको हमने क्रिस्टलाइज कर दिया। क्या कर दिया, क्रिस्टलाइजेशन कर दिया, दैट मींस ठंडा कर दिया, कूल कर दिया। तो ये आपके पास Na2CO3.10H2O जो मॉलिक्यूल्स बना, ये वॉशिंग सोडा बना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। हाँ बच्चों, छाप डाले क्या, छाप डाले, वेरी गुड। ये हमारा क्या था, वॉशिंग सोडा। इसकी अब प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं, जल्दी से बोलो, प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज की अगर बात करूं तो ये ट्रांसपेरेंट व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्या होता है आपके पास, ट्रांसपेरेंट व्हाइट नहीं, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलोगे, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और वॉशिंग सोडा जो है, वॉशिंग सोडा जो है आपका, जितने हमारे पास बहुत सारे मेटल कार्बोनेट्स होते हैं, मेटल कार्बोनेट्स जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं जनरली पानी में, लेकिन ये उसमें से एक ऐसा है मेटल कार्बोनेट, दैट मींस Na2CO3 जो पानी में डालने के बाद सॉल्युबल होता है। पानी में डालने के बाद क्या होता है, जल्दी से बताओ, सॉल्युबल होता है। ये उसकी प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास बेसिक नेचर का होता है। क्या होता है, बेसिक नेचर। देख लो कैसे बेसिक नेचर, ये जो बनेगा NaOH प्लस H2CO3 कार्बोनिक एसिड से मिलकर बनेगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस और ये क्या है, वीक एसिड। तो ये हमारा अल्कलाइन नेचर का होगा। कैसा होगा, अल्कलाइन बोले तो बेसिक नेचर का होने वाला है, सही है। और ये डिटर्जेंट प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, वॉशिंग सोडा नाम ये डिटर्जेंट प्रॉपर्टी को शो करता होगा। दैट मींस अगर कोई गंदा कपड़ा है, वॉशिंग सोडा डालोगे, गंदा कपड़ा आपका क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, ठीक है। यूजेस की बात कर लेते हैं। क्लींसिंग एजेंट, उसी को जब डर्ट हमारा साफ करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ये क्लींसिंग एजेंट के तौर पे काम करने वाला है। दूसरा हम बात करें करता है। और ये हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस बेसिकली वाटर हमारा दो टाइप का होता है, टेम्परेरी हार्डनेस और एक हमारा परमानेंट हार्डनेस। दो टाइप का हार्डनेस आपका मिलता है। टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है, गर्म पानी करोगे तो उसकी इंप्योरिटीज जो होगी नीचे बैठ जाएगी या एवोपरेट कर जाएगी। और परमानेंट हार्डनेस बॉयल करने की वजह से वो बॉयल करने पे नहीं निकलने वाला है, सही है। तो ये सारी चीजें क्लास में हम 11 में सीखने वाले हैं, वाटर टाइप्स ऑफ वाटर हार्डनेस के बारे में। तो अभी आपको टेंशन नहीं लेना, बस आपको इतना याद रखना है कि वॉशिंग सोडा हम किसके लिए यूज करते हैं, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसको किस चीज के लिए, ग्लास, सोप है ना, पेपर बनाने में भी Na2CO3 यानी वॉशिंग सोडा का हम यूज किया करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेकिंग सोडा। क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के लिए आपको रिएक्शन अलग से लिखना ही नहीं है। बेकिंग सोडा आपको क्या करना है, यही इंटरमीडिएट ऑफ सॉल्वेंट प्रोसेस, ये वाला ऊपर वाला रिएक्शन लिख दो। बेकिंग सोडा कुछ और नहीं, बताया ना, बाय सोडा। कौन सा सोडा, बाय सोडा। बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं, बेकिंग सोडा कुछ और नहीं NaHCO3 होता है। क्या होता है ये, बेकिंग सोडा। क्या होता है ये, बेकिंग सोडा। जल्दी से बोलो, बेकिंग सोडा। सोडियम, सोडियम बोलो बोलो, बाइकार्बोनेट होता है, सही है, बेकिंग सोडा। पल्ले पड़ा, ये बेकिंग सोडा हमारे पास है। ये वाला पहला रिएक्शन लिख दो, बेकिंग सोडा देखो यहाँ बन रहा है NaCl NH4Cl और बेकिंग सोडा को हम सेपरेट आउट आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपसे कोई हीटिंग इफेक्ट ऑफ बेकिंग सोडा पूछता है तो ये वाला रिएक्शन लिख दो। यानी कि आप एक रिएक्शन, एक तीर से दो निशाना कर सकते हो, एक तीर से दो भी निशाना कर सकते हो। सोडियम कार्बोनेट का याद किए, हमारे पास बेकिंग सोडा का भी याद हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट का भी याद हो गया है आप लोगों से रिएक्शंस। इज इट क्लियर टू यू, जल्दी से बोलो हाँ या ना। हाँ बच्चों, इसका यूजेज की अगर बात करें तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजेज की बात करें हम लोग तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजेज में मैं बात करूं तो सबसे पहला, सोडियम बाइकार्बोनेट को, बेकिंग सोडा को हम किसके लिए यूज करते हैं, एंटा एसिड की तरह, एंटा एसिड की तरह मेडिसिन में यूज करते हैं। एंटा एसिड काम क्या करता है, अगर अपने को एसिडिटी हो जाता है, ज्यादा एसिडिटी हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जल्दी से बोलो, अरे क्या करते हैं, जल्दी से बोलो, ज्यादा एसिडिटी होता है तो हम क्या करते हैं, एंटा एसिड खाते हैं, जिससे कि एसिड बेस रिएक्शन होता है और न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होने लगती है। इज इट क्लियर टू यू, जल्दी से बोलिए, अरे जल्दी से बोलिए हाँ या ना। अरे सही है, बोलो बोलो सही है क्या, हाँ या ना, सही है ना, वेरी गुड।
दूसरा हमारे पास पॉइंट की अगर बात करें तो ये हमारे पास बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज किया जाता है। बहुत लोग ये कंफ्यूज होते हैं, कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों सेम है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि दोनों सेम है। मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास बेकिंग क्या है, सोडा है। अगर आपसे कोई पूछता है कि बेकिंग पाउडर क्या है, तो बेकिंग पाउडर कुछ और नहीं, मैं बताता हूं, ध्यान से देखो। आपके पास NaHCO3 यानी मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सही है। ये दो चीजों को, मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर बोलते हैं, बेकिंग पाउडर बोलते हैं। जब ये पाउडर के फॉर्म में होता है तो ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। जब ये पाउडर के फॉर्म में होता है तो टार्ट्रिक एसिड और NaHCO3 रिएक्ट नहीं करते हैं। अगर इनका रिएक्शन कराना है तो हम क्या करते हैं, जल्दी से बताओ। NaHCO3 टार्ट्रिक एसिड, H प्लस कहां से आएगा, फ्रॉम, बताओ, टार्ट्रिक एसिड, सही है। अरे हाँ या ना, जल्दी से बोलो, टार्ट्रिक एसिड। और इसको जैसे ही हमने पानी में डाला ये रिएक्शन होना स्टार्ट होगा। क्या होगा, रिएक्शन होना स्टार्ट होगा। रिएक्शन में Na प्लस लिख दो, CO2 लिख दो, प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ये CO2 गैस के फॉर्म में बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे आप क्या बनाते हो, पूड़ी बनाते हो या केक बनाते हो, केक का साइज पहले ये था, सही है ना। इसमें से अब CO2 गैस जब बबल्स निकलेगा बाहर तो ये फूलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, बेक हो जाएगा, फूलकर आपका बड़ा हो जाएगा। तो बेकिंग के काम भी इसको हम यूज में लेते हैं। समझ में आया। अरे बोलो, इसको बेकिंग इसीलिए बोल रहे हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि पानी में डालने के बाद ये CO2 गैस को रिलीज करेगा और जो भी हमारा सब्सटेंस, थोड़ा आपको हीट भी इसको करना पड़ेगा तब जाके ये CO2 गैस क्या होगा, रिलीज करेगा, सही है ना। हीट करोगे तो CO2 गैस को क्या करेगा, रिलीज करेगा। जब हम गर्म यानी छानते हैं, पूरी छानते हैं या केक बनाते हैं तो उसको गर्म चीजों पे बेक करना पड़ता है ना, पकाना पड़ता है ना, तो वहां हीट हम तो देते ही हैं, तो वहां से CO2 गैस इवेपोरेट होकर उसको क्या कर देगा, फुला देगा। इज इट क्लियर टू यू, बोलो बोलो। तीसरा इंपॉर्टेंट यूज बेकिंग सोडा का फायर एक्सटिंग्विशर के लिए यूज करते हैं। किसके लिए, फायर एक्सटिंग्विशर के लिए यूज करते हैं। कैसे फायर एक्सटिंग्विशर के लिए यूज करते हो, आप घर पे बना सकते हो इसको, फायर एक्सटिंग्विशर को, बस आपके पास केमिकल होना चाहिए। ये आपके पास एक प्यारा सा मैंने बोतल बनाया, सही है, एक छोटा सा मैंने बोतल बना दिया, इसमें हमने डाल दिया किसको, जल्दी से बोलो, इसको हमने डाल दिया NaHCO3, दैट मींस बेकिंग सोडा को डाला है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे नोजल्स ये लगा दिया, एक छोटा सा कनेक्टर, ट्यूब कनेक्टर लगा दिया, सही है। इसका नोजल है, ये क्या है, नोजल का मतलब ये होल्स है, ठीक है। यहां से हमारे पास निकलने वाला है चीजें, सही है बच्चा लोग। अब क्या हुआ, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक HCl है ना, कोई भी डाइल्यूट एसिड ले लो, या H2SO4, डाइल्यूटेड H2SO4 ले लो। क्या ले लो, डाइल्यूटेड H2SO4, जो कि किस चीज से आप हैंग करके रखोगे, थ्रेड से। किस चीज से, थ्रेड से हैंग करके रखो इसको। इसमें है डाइल्यूट H2SO4, पल्ले पड़ा। अब क्या हुआ, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सेक कर देना है या थोड़ा सा बोतल को टिल्ड कर देना है। थोड़ा सा बोतल टिल्ड करोगे तो इसमें का H2SO4 क्या होगा, मिक्स होके यहाँ जाएगा। H2SO4 मिक्स होगा तो क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, NaHCO3 प्लस H2SO4 अगर मिक्स होगा तो ये क्या बनाएगा, Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। फिर से CO2 गैस रिलीज हुआ, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। CO2 गैस फिर से रिलीज हुआ और इस पाइप के थ्रू ये बाहर आएगा, इस नोजल के थ्रू ये बाहर स्प्रेड आउट होने की कोशिश करेगा। और जहां पे आग लगी है वहां पे क्या करेगा, जैसे यहाँ पे फायर लगा, आग लगा, कैंडल आप जला के देख सकते हो, यहाँ पे कैंडल जल रहा है, तो इस पे जैसे ही पड़ेगा ये स्प्रे ना, तो बाहर से ऑक्सीजन का सप्लाई को बंद कर देगा। किसके सप्लाई को बंद कर देगा, ऑक्सीजन के सप्लाई को बंद कर देगा। और बर्निंग जो होती है ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में बर्निंग होती है, सही है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्निंग होती है। और बर्निंग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी। यहाँ पे CO2 एक ब्लैंकेट का काम करता है, यानी कि कट ऑफ करता है, ऑक्सीजन के सप्लाई को रोककर आपके पास इस आग को क्या कर सकता है, वो बुझा सकता है। इतनी बात समझ में आई सभी लोगों को, जल्दी से इतनी बात समझ में आ गई बच्चा लोग, जल्दी से बताओ, अरे जल्दी से बताओ, हाँ या ना, वेरी गुड। तो हमने ये क्या देख लिया बच्चों, बेकिंग सोडा का यूजेज को भी देख लिया है। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचता है जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। चलिए
ब्लीचिंग पाउडर को भी देख ही लेते हैं आज ये होता क्या है। बहुत सिंपल है यार, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ब्लीचिंग पाउडर भी, टेंशन की बात नहीं है। कौन सा, जल्दी से बोलो। ब्लीचिंग पाउडर क्या है ये? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास क्या, पहले ब्लीचिंग पाउडर समझने से पहले ब्लीचिंग एजेंट और डिसइंफेक्टेंट के बारे में आपको समझना होगा। डिसइंफेक्टेंट क्या था कि डिसइंफेक्टेंट को अगर आप डालते हो तो जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करता है। और ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है? ब्लीचिंग एजेंट का काम होता है कलर इंप्यूरिटीज को, कलरलेस सब्सटेंस को, कलर सब्सटेंस को कलरलेस में कन्वर्ट करना। कलर सब्सटेंस को कलरलेस में अगर कन्वर्ट करता है तो वो होता है ब्लीचिंग एजेंट। तो देखो बच्चों, मैंने बोला कि ब्लीचिंग एजेंट और डिसइंफेक्टेंट के बारे में आपको समझा दिया। अभी कहानी किस चीज का है कि ये ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है। तो ब्लीचिंग पाउडर बहुत आसानी तरीके से बनने वाला है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस स्लैक लाइन को, है ना, Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हो तो CaOCl2 प्लस वाटर बनता है। CaOCl2 को ही हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और यही हमारा कुछ और नहीं, इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ। ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। आई बात समझ? ये हमारे पास कैसा होता है? व्हाइट पाउडर होता है, जो कि हमारे पास स्मेल किसका देता है? क्लोरीन का। स्मेल किसका देता है? जल्दी से बताओ। क्लोरीन का। इसको हम क्या करते हैं? CaOCl2 को जब H2SO4 में डालते हो तो ये बनाता है कैल्शियम सल्फेट। क्या बनाता है? कैल्शियम सल्फेट प्लस Cl2 प्लस वाटर। क्या बनाता है? कैल्शियम सल्फेट प्लस Cl2 प्लस वाटर। जो ब्लीचिंग एक्शन होता है, क्या जल्दी से बताओ? ब्लीचिंग एक्शन होता है। ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Cl2 के वजह से होता है। किसके वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Cl2 के वजह से ब्लीचिंग एक्शन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लीचिंग एक्शन का मतलब जो इंप्यूरिटीज को, कलर इंप्यूरिटीज को हमारे पास रिमूव कर रही है, वो कौन कर रही है? Cl2 के वजह से ही रिमूवमेंट हो रहा है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ क्या? यूजेज की बात कर लो, बहुत सिंपल है। यूजेज की बात कर लो तो बहुत जगह हमारे पास कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह में भी इसको हम कलर इंप्यूरिटीज को हटाने के लिए काम करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में भी हम किसको डालते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को। जिससे क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर को हम डालते हैं, डायरेक्ट Cl2 को नहीं, ब्लीचिंग पाउडर को डालेंगे तो उससे होता क्या है? जो भी जर्म्स या जर्म्स और बैक्टीरियाज है वो किल हो जाता है। दैट मींस ये किसकी तरह काम किया? डिसइंफेक्टेंट की तरह काम किया। किसकी तरह काम किया? जल्दी से बताओ। डिसइंफेक्टेंट की तरह काम किया। बात समझ में आई क्या? अरे बोलो हाँ या ना। उसके बाद अगर बात करें, एक और छोटा सा यूज की बात कर ले तो ये क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका यूज हम करते हैं। क्या बनाने में? जल्दी से बताओ। क्लोरोफॉर्म सुंघाने पे इंसान बेहोश हो जाता है। वो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला कुछ और नहीं, CHCl3 होता है। क्या होता है? जल्दी से बताइए। CHCl3 होता है। CHCl3 होता है हमारे पास क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला। इज इट क्लियर टू? और ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में ये किसकी तरह बिहेव करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने वाला है। सही है बच्चों? अरे बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना बता ही दो। हाँ या ना, हाँ या ना। गुड, चलो फिर मिलते हैं जल्दी। सही है? तो फाइनली बच्चों, अपना जो छोटा सा टॉपिक बाकी रह गया है उसका नाम है POP। क्या है? जल्दी से बोलो। POP क्या है? आप लोगों ने सुना होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या सुना है? जल्दी से बोलो। प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप लोगों को POP के बारे में पढ़ना है, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहली चीज इसका हिस्ट्री थोड़ा बता दो कि इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा इसका नाम? सही है? तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि जिप्सम का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेसिकली ये किसी से बनाते हैं अपन लोग? POP, है ना, मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, बोलो जिप्सम से इसको हम बनाते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला आप लोगों को सभी को पता होगा, CaSO4.2H2 क्या है? दैट मींस कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट भी इसको रीड करते हैं। क्या रीड करते हैं बच्चों? कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, इसको रीड करते हैं। समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? बोलो। वेरी गुड। अब देखो, ये जो हमारे पास इसको POP का फॉर्मूला आप लोग बता दो, CaSO4
डॉट हाफ H2O होता है, हाफ H2O है ना, हाफ H2O। ध्यान से सुनना, इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं? जब इस कंपाउंड की डिस्कवरी हुई थी, प्लास्टर ऑफ पेरिस जब हम बनाए थे, तो ये किस चीज से बना था? जिप्सम से। और जिप्सम उस समय सबसे ज्यादा कहां पे मिलता था? पेरिस में मिलता था। कहां मिलता था? पेरिस में मिलता था। इसके वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया बच्चों? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर क्यों रखा गया? क्योंकि प्लास्टर्स के काम आता है। जैसे आपका रूफिंग क्या करना है? रूफ को प्लास्टर करना है, उससे कर सकते हो। बोन्स आपका टूट गया, फ्रैक्चर्स हो गया है ना, तो उसको सेटल करने के लिए हम पीओपी का यूज करते हैं ना, प्लास्टर्स का यूज करते हैं नहीं करते? जल्दी से बताओ। बिल्कुल ही करते हैं। देखो इसको बनाते कैसे हैं, यानी इसको हम बनाते कैसे हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है। सही है, CaSO4 है, CaSO4.2H2 है, जिसको हमने क्या बोला है? जल्दी से बताओ। CaSO4.2H2O जो है ये हमारा जिप्सम है। क्या है? जल्दी से बताओ। जिप्सम है। तो ये जिप्सम को हम हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट करते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर 370 क्या होता है? 370 केल्विन होता है। और ये आपका कन्वर्ट हो जाता है CaSO4.12H2O में। किस में कन्वर्ट होता है? CaSO4.12H2O में कन्वर्ट होता है। इस रिएक्शन को लिखने का एक और तरीका होता है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? बोलो बोलो बोलो। पीओपी ही बोलते हैं इसको, पीओपी ही बोल रहे हैं। इसको लिखने का एक और तरीका हमारे पास है कि CaSO4.2H2O जो है बच्चों, इसको होल टू कर दो, 2 टाइम्स कर दो, और यहाँ पे 373 केल्विन, और ये CaSO4 है ना, यहाँ पे 2 और डॉट H2O। इज इट क्लियर टू यू? यहाँ बहुत सिंपल है। यहाँ पे एक आपको पॉइंट याद रखना है कि जो टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर यहाँ मेंटेन होना चाहिए। आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए बच्चों? मेंटेन होना चाहिए। और वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 373 केल्विन होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर आपके पास टेम्परेचर हो जाता है, इससे ज्यादा अगर आपके पास टेम्परेचर हो जाता है, तो होगा क्या? ये जो हमारे पास CaSO4.12H2O है, अगर ये टेम्परेचर ग्रेटर देन आपने 373 कर दिया, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स उठ जाएगा, यानी वेपर बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? CaSO4, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? डेड बर्न प्लास्टर। क्या बोलते हैं? डेड बर्न प्लास्टर बोलते हैं। आई बात समझ? अरे बोलो हाँ या ना। डेड बर्न प्लास्टर इसको बोलते हैं बच्चों। बोलो हाँ या ना। बात समझ में आ गई सभी लोगों को? बहुत उत्तम विचार है आप लोगों को। अब सुनिए बच्चों, बहुत और कुछ पॉइंट आप लोगों को बताता हूँ इसमें, ठीक है? ये चीज तो क्लियर हुआ। जिप्सम, ये जो हमारे पास पीओपी बनता है वो हार्ड मास बनता है। पहले ये पाउडर के फॉर्म में होता है। पाउडर में बेसिकली आप क्या डालते हो, है ना? ऐसे समझो ये हमारे पास पीओपी पाउडर के फॉर्म में होता है। ऐसा बोलो कि पीओपी में आपको जिप्सम जब बनाना है तो कैसे बना सकते हो? जिप्सम जब बनाना है तो पीओपी में, यानी CaSO4.12H2O जो आपके पास मॉलिक्यूल्स होता है, तो इसमें हम 3/2 मॉलिक्यूल्स, 3 बाई क्या लिखते हैं? जल्दी से बोलो। 3/2 मॉलिक्यूल्स, या इसी चीज को 1 and ऐसा लिखते हैं, याद रखिएगा, 2 है ना, H2O, यानी इसी का मतलब होता है 3/2। तो यहाँ भी तो 3/2 मॉलिक्यूल्स निकला होगा बाहर। अरे बोलो हाँ या ना। 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या होगा? निकला होगा बाहर। तो अगर 1.5 मॉलिक्यूल्स इसमें आप डाल देते हो पीओपी में, तो ये आपके CaSO4.2H2O का फॉर्मेशन होता है। ये हमारे पास बेसिकली हार्ड मास बनाता है। हार्ड मास यानी कि जो आपके दीवार पे लगा होता है, ये बेसिकली पानी को मिक्स करने, यानी पीओपी में हम वाटर मॉलिक्यूल्स मिक्स करके दीवार पे लगाते हैं, और ये हमारे पास क्या हो जाता है? CaSO4.2H2O। दैट मींस जिप्सम का फॉर्मेशन हो जाता है। इज इट क्लियर टू? बोलो जल्दी से। अरे बता दो हाँ या ना। हाँ या ना। क्लियर हुआ? सही है। ये आप छाप लीजिए फटाफट पीओपी के अबाउट। एक छोटा सा टॉपिक आपको और बाकी है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की अगर मैं बात करूं बच्चों, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टलाइजेशन की अगर बात हुई है तो कोई भी हमारे पास जैसे सॉल्ट है, बहुत सारे ऐसे सॉल्ट है जिसमें वाटर कंटेंट, हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है, और वो वाटर मॉलिक्यूल्स उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर के पार्ट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो बोलो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करूं, एग्जांपल के तौर पे बात करूं मैं आप लोगों से, एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं तो बहुत सिंपल है। क्या है एग्जांपल? बहुत सिंपल है कि जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं
CuSO4 कॉपर सल्फेट है ना। कॉपर सल्फेट जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है सॉलिड फॉर्म में, कॉपर सल्फेट जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है सॉलिड फॉर्म में CSO4.5H2, यानी यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रेजेंट है, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्रिस्टलाइज हुए हैं। और ये वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं है कि इसको वेटेबल बना देंगे, गीला कर देंगे, है ना, ऐसा नहीं है, ये इसके स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। पल्ले पड़ा, अगर आप इसको गर्म करोगे, हीट करोगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे बच्चों, वेपर में जाएंगे। ये पहले ब्लू नेचर का होता है, ब्लू कलर का होता है। अब आप इसको जैसे गर्म किए, ये CSO4 बन गया। ये इस कंपाउंड को एनहाइड्रस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस। दैट मींस फ्री फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स। पहले वाटर मॉलिक्यूल्स था, हीट करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर बन गया और ये एनहाइड्रस बन गया। एनहाइड्रस कैल्शियम क्या बोलते हैं, जल्दी से बोलो, सॉरी कॉपर सल्फेट, कॉपर जल्दी बोलो, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इसको बोलते हैं। और इसका जो कलर होता है, ये कलर हमारा व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, व्हाइट में ये कलर हमारा कन्वर्ट हो जाता है। पल्ले पड़ा क्या, अरे हाँ या ना, जल्दी से बोलो। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के चेंज होने के वजह से इसकी प्रॉपर्टीज और कलर भी चेंज हो सकती है। दैट मींस इससे ये कंक्लूड होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स भी इसके स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। पल्ले पड़ा, अरे बोलो जल्दी से हाँ या ना। वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जैसे मैं बात करूं, बोलो Na2SO4 है ना, सॉरी Na2CO3 ले लो, वॉशिंग सोडा की बात कर लो, ये 10 मॉलिक्यूल्स इसमें वाटर होता है। ये क्या है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रेजेंट है, 10। इसको जैसे हीट करोगे क्या मिलेगा, Na2CO3 मिलेगा। अरे क्या मिलेगा, Na2CO3 मिलेगा और 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के निकल जाएंगे। दैट मींस ये जो कहानी बनी इसको हम सोडा ऐश बोलते हैं। यहाँ पे डेकाहाइड्रेट, इसको क्या बोलते हैं, कितना वाटर क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, यहाँ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन यहाँ प्रेजेंट है। तो ये वाटर जो है बच्चों, एक ये सॉल्ट्स के, ये कंपाउंड्स का एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है, स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, ये अलग नहीं होता है। बात समझ में आ गई? आई थिंक सभी लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। तो देखो ये चैप्टर हमारा हो जाता है बच्चों यहीं पे खत्म। कुछ भी अगर डाउट्स आता है तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, अगली क्लास में हम नए चैप्टर के साथ, है ना, नए एनर्जी और नए चैप्टर के साथ मिलने वाले हैं। थैंक यू बच्चों।